स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पंचायत मंत्री पद के इस्तीफे से छत्तीसगढ़ की राजनीति में हड़कंप मच गया है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री हैं। वह ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनके बनाए जन घोषणा पत्र की वजह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता वापस आ पाई, लेकिन वह आज हताश और निराश है। सरकार में कोई भार साधक मंत्री को यह कहना पड़े कि मेरे धैर्य की सीमा टूट चुकी है और मैं इस पद को धारण नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि सरकार में मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बीच संवादहीनता की स्थिति है। टीएस सिंहदेव ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। जिस तरह से टीएस सिंहदेव ने पत्र में यह जिक्र किया है कि हमने जो वादा गरीबों से किया था उसकी मंजूरी सरकार ने नहीं दी। मंत्री को अपने विभागों की कामों का अनुमोदन करने का अधिकार रहता है, लेकिन टीएस सिंहदेव के विभाग में अनुमोदन के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी निर्णय करती है। यह एक निराशा टीएस सिंहदेव के मन में है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार के वरिष्ठतम मंत्री को अपने विभाग में काम करने का अधिकार नहीं मिला। अपने विभाग के कामों की प्रशासनिक स्वीकृति देने का भी अधिकार उन्हें नहीं दिया गया। उनके विभाग के निर्णय उनसे बगैर पूछे लिए जाते रहे। कोई सूचना भी उन्हें नहीं दी गई। भूपेश बघेल सरकार भी महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर चल रही है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सिंहदेव ने अपने इस्तीफे का सबसे बड़ा कारण अपने घोषणा पत्र के वादों को बताया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के 8 लाख मकान बनना था, जिसे भूपेश बघेल ने बनने नहीं दिया। 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में आता, 10,000 करोड़ का नुकसान छत्तीसगढ़ को हुआ है। 8 लाख गरीबों को आवास मिलता, गरीबों के जीवन में खुशहाली आती, लेकिन यह नहीं हो पाया, जिससे टीएस सिंहदेव निराश हुए। उन्हें लगा कि गरीबों को आवास नहीं दे पाए। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दोषी बताया है। सिंहदेव ने आरोप लगाया है कि बिना विश्वास में लिए पेशा कानून के कई बिंदुओं को कैबिनेट में बदल दिया गया। जन घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उनका भी क्रियान्वयन नहीं हो पाया। टीएस सिंहदेव ने अपने पत्र में यह जिक्र किया है। षड्यंत्र पूर्वक हड़ताल करवाकर मनरेगा के काम को प्रभावित किया गया। यह स्थिति सभी मंत्रियों की है। कोई हिम्मत करके इस्तीफा दे दिया है। बाकी मंत्री भी मन ही मन में आक्रोशित और नाराज है। एक दिन ऐसा विस्फोट होगा कि जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा। जो स्थिति वहां हुई थी, सारी सरकार धरी की धरी रह गई। सारे लोग बगावत में आ गए। धीरे धीरे यह स्थिति छत्तीसगढ़ में बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।